क्या ज्योतिष आतंकवाद है या आतंकवाद की जड़ है? क्या ज्योतिष नकली है, फ्रॉड है या सच में ज्योतिष होती है? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कहते हो एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है तो आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो ना। आप तो एस्ट्रोलॉजी करो तो सही, बिल्कुल। आप न्यूमरोलॉजी करो तो सही, आप वास्तु का कोर्स बेचो तो सही। आप कह दो नहीं तो वास्तु कुछ नहीं होता। वास्तु कुछ नहीं होता, ये मैंने सुना उनके मुंह से। उमंग तनेजा एक ऐसा नाम जो ज्योतिष को आतंकवाद बताता है, जो ज्योतिष को बदनामी की कगार पे ला करके खड़ा करता है। एक ऐसा शख्स जिसने सभी ज्योतिषों को फ्रॉड बोलने का काम कर लिया है। सब्सक्राइबर के लिए, लोगों के स्टूडेंट्स के लिए, लोगों की क्लाइंट्स को तोड़ने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है। खुद ज्योतिष करता है और लोगों को कहता है ज्योतिष जो है वो फ्रॉड है। क्या उमंग तनेजा खुद फ्रॉड है या ये सिर्फ लोगों को ही फ्रॉड ठहराता है? उसमें ये कुंडली मिलान के इसने पैसे लिखे हुए हैं। मैं कुंडली मिलान के इतने पैसे लेता हूँ और उसमें ये चीजें मिलाता हूँ, उसमें मंगल भी। अच्छा, तो खुद तो कुंडली मिलाने के पैसे लेके आप मंगल दोष भी मिला रहे हो, नाड़ी दोष भी मिला रहे हो, ठीक है, अष्टकूट भी मिला रहे हो। बाहर आके कह रहे अरे मंगल कुछ नहीं होता। अरे भाई, अगर मंगल कुछ नहीं होता, मुहूर्त कुछ नहीं होता तो अपने बच्चों की शादी श्राद्ध में कर लेता ना। काय को मुहूर्त पे कर रहा है भाई? श्राद्ध में कर लेता, पो के महीने में कर लेता। अपने लिए सब कुछ है। और जो लोग ज्योतिष को बदनाम करते हैं, जो लोग ज्योतिष को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो लोग ज्योतिष करने वाली महिलाओं के लिए अभद्र भाषा, गाली गलौज, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने खड़ा होने का साहस दिखाया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभद्र और इस तरीके का व्यवहार करता है, ये वाकई शर्मिंदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन महिलाओं के बारे में इसने बोला है, सब महिला कमीशन में जाएं, इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाएं और इस व्यक्ति को इसकी जो जहाँ सही सजा है उसको वहां होना चाहिए। अन्यथा ये हमारी ज्योतिष को डैमेज करने में लगा। नमस्कार, तो आज हम आपका स्वागत करेंगे हमारे पॉडकास्ट में ज्योतिष की बात करिश्मा के साथ। आज का विषय पॉडकास्ट का बहुत खास है, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये मुद्दा आपने अपने YouTube चैनल पे बहुत चर्चा में देखा होगा। क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, इस चीज को लेकर के बवाल मचा हुआ है। क्या ज्योतिष आतंकवाद है या आतंकवाद की जड़ है? क्या ज्योतिष नकली है, फ्रॉड है या सच में ज्योतिष होती है? आप सभी जानते हैं, मैं खुद एक ज्योतिषाचार्य हूं और ऐसे कई लोग मेरे से ये प्रश्न उठा चुके हैं, क्या ज्योतिष फ्रॉड है? क्या ज्योतिष सच में होती है? क्या ज्योतिष जैसी चीजें सच में काम करती हैं? और ज्योतिष नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और भी बहुत सारी चीजों को, इनफैक्ट पामिस्ट्री तक को, जो हस्तरेखा शास्त्र है, इसको भी घसीटा जा रहा है इन मामलों में। आपने मुद्दा देखा होगा उमंग तनेजा का। उमंग तनेजा एक ऐसा नाम जो ज्योतिष को आतंकवाद बताता है, जो ज्योतिष को बदनामी की कगार पे ला करके खड़ा करता है। एक ऐसा शख्स जिसने सभी ज्योतिषों को फ्रॉड बोलने का काम कर लिया है। क्या उमंग तनेजा खुद फ्रॉड है या ये सिर्फ लोगों को ही फ्रॉड ठहराता है? इसी विषय पे चर्चा करेंगे आज हम स्टूडियो में। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, पंडित अजय गौतम जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। देखिए, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दे में, तो ये क्या चीज चल रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि दर्शक भी ये चीज जानने के लिए इच्छुक हैं। बहुत सारी चीजें हम रील्स में देख रहे हैं कि ये फ्रॉड कास्ट हो रहा है, ज्योतिष नकली है, ज्योतिष नहीं होती, राहु केतु जैसी बातें नहीं होती। तो ये क्या चीज चल रही है? देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद। आपने ये साहस दिखाया कि आपने इस विषय को पॉडकास्ट करने का प्रयास किया, लोगों के सामने सच्चाई लाने का प्रयास किया। और जो लोग ज्योतिष को बदनाम करते हैं, जो लोग ज्योतिष को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो लोग ज्योतिष करने वाली महिलाओं के लिए अभद्र भाषा, गाली गलौज, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने खड़ा होने का साहस दिखाया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आता हूँ विषय पे। बुजुर्गों की एक कहावत थी कि भाई दूसरे की लाइन छोटी मत करिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी लाइन बड़ी करिए। लेकिन इस समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो खुद तो बड़ा नहीं बन सकता,
लेकिन मैं दूसरे को छोटा कैसे कर सकता हूँ, मैं उस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। कैसे दूसरे के क्लाइंट चुराए जाए, कैसे दूसरे के सब्सक्राइबर चुराए जाए, कैसे दूसरे के स्टूडेंट अपनी तरफ खींचे जाए, वो तभी हो सकता है जब मैं किसी एक प्रोडक्ट की निंदा करूं, तभी तो मैं अपना प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। मेरे प्रोडक्ट में तो कोई खासियत है नहीं, मैंने समाज के लिए क्या किया मैं ये बता नहीं सकता, मैंने ज्योतिष के लिए अंदर मेरी अचीवमेंट्स क्या है ये तो मैं किसी को बता नहीं सकता, लेकिन आपकी गलती क्या है ये मैं बता रहा हूं, ताकि जब आपसे आपके क्लाइंट्स हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपके सब्सक्राइबर है, वो आपकी नेगेटिव इमेज से कहीं ना कहीं छिटके और उनकी तरफ आ जाए। दिस इज ए प्योर बिजनेस, दिस इज ए प्योर मार्केटिंग और इट्स कॉल्ड ए नेगेटिव मार्केटिंग, जिसे कहते हैं हंटिंग। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये आजकल 2-3 नाम बहुत पॉपअप हो रहे हैं और खास तौर से महिलाओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, जैसे डॉक्टर बायराखी हैं, त्रिशला जी हैं, भावना उपाध्याय है, जिसका नाम वो भूल जाते हैं, मतलब वो ये कहते हैं मैं नाम ही भूल जाता हूँ, तो नाम तक तो उनको याद नहीं है, मगर वो टारगेट पूरी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, उमंग तनेजा से क्यों मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं है, वो और मैं सिर्फ एक खास मुद्दों पर हम लोगों ने साथ में मिलकर पॉडकास्ट करना शुरू किया था। और जब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट करना शुरू किया, उस वक्त उनके जो टोटल 20-25 साल में जब से यूट्यूब बनाया तब से कुल मिला के जैसे तैसे करके उनके 1 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं थे, आज 1.5 लाख से ज्यादा है। मतलब 20 साल में उन्होंने इतना अर्न नहीं किया था, इतना 6 महीने में उनकी ग्रोथ बढ़ गई। हम लोग थे लिमिटेड पॉइंट पे कि हम एस्ट्रोलॉजी में जो चीज भ्रामक है हम उनको दूर करेंगे, अगर कहीं नकली डिग्री है तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उसकी आड़ में उमंग तनेजा जी ने क्या किया, मेरा मिसयूज करके अपनी मार्केटिंग और अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे, वो मैं बताता हूं। करिश्मा जी, अगर मैं ज्योतिष की निंदा करूं कि ज्योतिष फ्रॉड है, तो सबसे पहले मैं ज्योतिष छोड़ूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं कहूंगा कैंपा पीने से ये नुकसान होता है, तो मैं पहले खुद कैंपा पीनी छोड़ूंगा ना। मैं कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी फ्रॉड है, तो मैं पहले खुद न्यूमरोलॉजी छोड़ूंगा ना। मैं कहूंगा कि उपाय से कुछ नहीं होता, तो मैं खुद पहले उपाय छोड़ूंगा ना। लेकिन मैं तो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, मैं वास्तु पढ़ा रहा हूं, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैं कुंडली देख रहा हूं, उसके लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन दूसरा एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, टैरो कर रहा है, न्यूमरोलॉजी कर रहा है, वास्तु कर रहा है, तो फ्रॉड कर रहा है। ये इट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी। इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं नकली चेहरा। यानी कि भाई, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कहते हो एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, तो आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो ना। आप तो एस्ट्रोलॉजी करो तो सही, बिल्कुल, आप न्यूमरोलॉजी करो तो सही, आप वास्तु का कोर्स बेचो तो सही, आप कह दो नहीं तो वास्तु कुछ नहीं होता। वास्तु कुछ नहीं होता, ये मैंने सुना उनके मुंह से। वो जबकि उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे वो वास्तु का कोर्स कराते हैं। तो वास्तु में क्या पढ़ा रहे जब वास्तु है ही नहीं? तो मैं आपको यही तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके की हिपोक्रेसी। एक चीज देखिए, वो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट नहीं होते, फ्रॉडकास्ट होते हैं। बिल्कुल, यही शब्द यूज करते हैं। तो भैया, तुम किस लिए पैसा देके पॉडकास्ट करने जा रहे हो? तुम भी तो कहीं कहीं जाके पॉडकास्ट कर रहे हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तुम पॉडकास्ट के विरोधी हो तो तुम खुद क्यों कर रहे हो? मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जो करूं वो सही है, दूसरा करे तो मुझे उसको गाली देनी है। और उमंग तनेजा जी की मानसिक स्थिति जितना मैं जानता हूं, वो एक दिमागी तौर पे बीमार आदमी। एक पिक्चर आई थी ना, मुन्ना भाई कुछ करके थी, वो कहते बीमार है, दिमाग से बीमार इंसान है, इसको आराम से झप्पी की जरूरत है। तो उसे झप्पी की जरूरत नहीं है, उसे जूते की जरूरत है। दरअसल उसे झप्पी वाला, वो झप्पी से नहीं मानने वाला। आज ये देखिए हमारे देश में, वो कहता है मैं महिला सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। आप मान के चलिए, महिलाओं की तो खुद बेइज्जती कर रहे हैं वो। आप देखिए, महिलाओं को आज हमारे समाज में महिलाओं का सजना सवरना उनका नैसर्गिक गुण है, तभी तो महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष थोड़ी ना पाउडर लगाएगा, पुरुष थोड़ी ना लिपस्टिक लगाएगा, पुरुष थोड़ी ना बिंदी लगाएगा, वो थोड़ी ना लाली लगाएगा, वो थोड़ी ना बाल वो करेगा। ये महिलाओं का नैसर्गिक गुण है। और जब विवाह पद्धति होती है जिसमें सप्तपदी होती है, तो लड़की एक वचन भरवाती है अपने पति से कि मैं शादी के बाद में सजूंगी सवरूंगी, जैसा मेरा मन होगा आभूषण पहनूंगी। तो जब शास्त्र ने इस देश में सनातन धर्म की महिलाओं को सजने संवरने का अधिकार दिया, तो ये उमंग तनेजा जैसे नाम का जो ये प्राणी है, मैं इसको वायरस कहता हूं। इट्स अ वायरस। ये जो वायरस है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अरे वो तो 2.5 किलो का मेकअप करती है, वो 3 किलो का मेकअप करती है, वो तो मेकअप की दुकान है, वो तो फलाना है, वो तो ढिमकाना है। अरे भाई, तुम्हारे घर में कोई मेकअप नहीं करता? अच्छा, शूपनखा और पूतना जैसे नाम भी इनके मुंह से सुने जाते हैं कि पूतना की तरह मेकअप कर लिया, 250 किलो का वजन हो गया।
हनुमान जी जब लंका पार कर रहे थे तो सुरसा प्रकट हुई थी, बिल्कुल याद है। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया था ये कह के कि माँ मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दे दो। राक्षसी को भी उन्होंने माँ कह के संबोधित किया, प्रणाम किया। यहाँ यह व्यक्ति अपने देश, अपने सनातन धर्म की महिलाओं को पूतना, ताड़का, सुपर्णका क्या कुछ नहीं कह रहा। लोग मुंह में दही जमाए बैठे। मुझे बड़ा, मैं आपके साहस को नमन करता हूं करिश्मा जी कि आपने कम से कम सामने आकर कोशिश तो करी, लोगों को कम से कम इससे प्रोत्साहन तो मिलेगा कि और महिलाएं भी सामने आएंगी और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसको ये कहता है मैं सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ मैं देश। अरे भाई सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन की पेंशन खाओ, सीनियर सिटीजन हो तो योग करो, सीनियर सिटीजन हो के दूसरों की घरों की महिलाओं के कपड़ों में ताक झाक करना सीनियर सिटीजन का कारण। ये बुजुर्ग आदमी घर में घुसता है ना, खांसता है ताकि घर में जो युवा महिला है वो थोड़ा सा समझ जाए। ये आदमी दूसरों के कपड़ों में घुस रहा है, उनके मेकअप में घुस रहा है, उनके बालों में घुस रहा है, उनके गालों में घुस रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोग, ऐसी सोच सनातन धर्म के लिए करिश्मा जी बहुत ही खतरनाक है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, लोगों के स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के क्लाइंट्स को तोड़ने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा कर रहा है। खुद ज्योतिष करता है और लोगों को कहता है ज्योतिष जो है वो फ्रॉड है। अरे भैया तो तुम ज्योतिष छोड़ दो ना, तब आओ निंदा करने, हमें तब तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ज्योतिष नहीं, हम मान लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये टोटल नेगेटिव मार्केटिंग है। जिस तरीके से सनातन, देखिए आप एक बात समझिए, आपके दर्शकों को ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आज तक इसने कभी सिख महिला जो ज्योतिष करती है उनके बारे में एक शब्द बोला? नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो इल्म करती हैं, जो इसी तरीके के उसमें रेमेडीज बताती हैं, सब कुछ करती है, उनके बारे में एक शब्द बोला? नहीं बोला। इसने क्रिश्चियनी जहाँ हिलुलुलु हुलुलुलु होता रहता है, चंगाई जिसको बोलते हैं, जहाँ लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, उनके बारे में, उनकी रेमेडीज के बारे में एक शब्द बोला? नहीं बोला। जबकि इसको बोलना कहाँ चाहिए था? वहां चाहिए था, वहां ये नहीं बोला, क्योंकि ये एक टारगेट लेके आया है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म की महिलाओं का अपमान करने के लिए, सनातन ज्योतिष विद्याओं का अपमान करने के लिए। इसलिए एक एजेंडे के तहत कोई विदेशी ताकतों के इशारे पर ये हमारे सनातन धर्म की ज्योतिष विद्या पे लगातार प्रहार करता जा रहा है, जिसको रोकना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसकी जांच करे, इसकी फॉरेन फंडिंग की जांच करे। और ये प्रो खालिस्तानी व्यक्ति, आपको शायद नहीं मालूम, मैंने ये सुना है कि ये जो है खैबर पख्तूनख्वा से इनके फोर फादर्स हैं और मतलब पाकिस्तान से कोरिलेट करते हैं ये। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बाहर के जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी या खालिस्तानी, ये सनातन को बदनाम करने का एक एजेंडा चला रखा है। देखिए बहुत सारे, जब देश का विभाजन हुआ, दुखद विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग आए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोगों का विभाजन हुआ, लेकिन उन्होंने उस दर्द को पूरे देश ने समझा और सहा। लेकिन दुख होता है जब कोई व्यक्ति कनाडा जाता है और वहां खालिस्तान के झंडे के साथ में फोटो लगा के उसको करता है खाली, और ऐसी मूवमेंट को सपोर्ट करता है जो देश विरोधी है। तो आप मुझे बताइए, उस आदमी की नीयत जो देश के प्रति सच्चा नहीं, जो राष्ट्र के प्रति सच्चा नहीं, जो अपने धर्म के प्रति सच्चा नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ दाल में काला नहीं है करिश्मा जी, यहाँ पूरी दाल काली है, पूरी दाल ही काली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं अपने दर्शकों को आपसे बताना चाहूंगी कि जो इन्होंने बात कही कि राहु कुछ नहीं होता, पितृदोष कुछ नहीं होता, काल सर्प कुछ नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। और जबकि मैंने अपने इतने 10 साल के करियर में मैंने बहुत सारी चीजें खुद पे भी एक्सपीरियंस करी हैं और अपने लोगों पे भी एक्सपीरियंस करी है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि राहु केतु का इफेक्ट, शनि का इफेक्ट, पितृदोष का इफेक्ट होता है या नहीं? देखिए, हजारों साल से पराशरी ज्योतिष में राहु और केतु का विस्तृत वर्णन है। राहु की 18 साल की दशा, केतु की 7 साल की दशा बताई जाती है। यहाँ तक बताया जाता है कि राहु जिस घर में बैठते हैं वहां क्या फल देते हैं, केतु जहाँ बैठते हैं वहां क्या फल देते हैं। राहु अगर मार्केट के साथ मिल जाए तो वो कितना प्रबल फल देते हैं।
तो आप मुझे बताइए 18/7/25 यानी 120 साल की जो 9 ग्रहों की दशा है, उसमें 25 साल मतलब हम बिना फालतू में गिनते आ रहे हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो आज भारतीय यूनिवर्सिटी जिसका मैं छात्र रहा, लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो आज केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, क्या BHU है या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां जब UGC एक्ट के अंदर ज्योतिष पढ़ाया जाता है तो वहां राहु और केतु की प्रमाणिकता को माना जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है, उनसे बनने वाले योगों की बात करी जाती है। तो वो ऐसा ही है, एक सरफिरा आदमी, पागल, मानसिक विक्षिप्त आदमी सामने आता है, कहता राहु केतु कुछ नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा का जो अपनी अपनी धुरी है, जहां वो अपनी अपनी धुरी में घूमते हुए ऑर्बिट में एक दूसरे के कटान बिंदु बनते हैं, काल्पनिक रूप में उसको मान के चला जाता है कि जहां सूर्य सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों का जो ऑर्बिट है, ये तीनों जब घूमते हैं तो जहां सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को काटते हैं, वहां एक जो वो है उसको क्षितिज को राहु की संज्ञा दी और एक को केतु की दी। कैसे? जैसे पाई का मान मैथ्स में कहते हैं 22/7 होता है, मान के चलते हैं ना। जब मैथ में किसी चीज को सुलझाते तो मान के चला जाता है। तो ज्योतिष में भी राहु कैसे निकलता है, केतु कैसे निकलता है, वो सूर्य और चंद्रमा के कटान बिंदुओं से उसको निकाला जाता है। तब जाकर राहु और केतु हैं वो भौतिक ग्रह ना होके उनको एक ऐसा ग्रह माना गया जो कि दिखते नहीं है लेकिन उनका पूरा प्रभाव है। इसीलिए राहु के बारे में बड़ा विस्तृत कहा गया। नहीं होता तो ओम राहवे नमः का मंत्र क्यों बनता, बिल्कुल ओम केतवे नमः का मंत्र क्यों बनता, नव ग्रहों में राहु और केतु की पूजा क्यों होती है। आज कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं तो राहु और केतु चौकी पर बनाए जाते हैं ना। बिल्कुल। गोमेद और लसनिया जो रत्न है वो है या नहीं है, बिल्कुल उनसे जुड़ी हुई सामग्री है या नहीं है। जी। तो एक आदमी आ जाए कल को कह दे जी सूर्य तो होता ही नहीं है, तो ऐसे ये मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है। राहु भी है, केतु भी है, उसका हमारे जीवन पर फल भी है। और राहु और केतु का फल कब जीवन में किस प्रकार होगा, हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। इसलिए राहु केतु अपने आप में मान्य है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ ये व्यक्ति कैसे हमारे सनातन धर्म पर प्रहार कर रहा है। ये कहता है काल सर्प का बहुत बड़ा कि कुछ है ही नहीं, मंगल दोष कुछ है ही नहीं, पितृदोष। बिल्कुल। ये कहता है। आप एक बार बताइए, अगर पितृदोष न होता तो ये पितृ गायत्री क्यों बनती। ओम देवताभ्याः पितृभ्यः महायोगी भयवचा नमः स्वाहाय स्वधाई नित्यमेव नमो नमः। पितृदोष जब होता है तो पितृ गायत्री बनी ना, कि पितृदोष को शांत करने के लिए। तो ऐसा तो ये भी है, ये इनका विचार जो धारणा है इनकी, ये भी है कि ये सब बेकार चीजें हैं। अपनी कुंडली, अपनी जो इनकी हॉरोस, अपनी जो इनकी वेबसाइट है, आप करिश्मा जी इनको देखिएगा, जो इसकी व्यक्ति की वेबसाइट उसमें ये कुंडली मिलान के इसने पैसे लिखे हुए हैं। मैं कुंडली मिलान के इतने पैसे लेता हूँ और उसमें ये चीजें मिलाता हूँ, उसमें मंगल भी है। अच्छा, तो खुद तो कुंडली मिलाने के पैसे लेके आप मंगल दोष भी मिला रहे हो, नाड़ी दोष भी मिला रहे हो, ठीक है, अष्टकूट भी मिला रहे हो, बाहर आके कह रहे अरे मंगल कुछ नहीं होता। अरे भाई, अगर मंगल कुछ नहीं होता, मुहूर्त कुछ नहीं होता, तो अपने बच्चों की शादी श्राद्ध में कर लेता ना। काय को मुहूर्त पे कर रहा है भाई, श्राद्ध में कर लेता, पो के महीने में कर लेता। अपने लिए सब कुछ है, अपने लिए न्यूमरोलॉजी भी है क्योंकि कोर्स बेचना है, अपने लिए वास्तु भी है क्योंकि कोर्स बेचना है, अपने लिए जेम्स भी है। अच्छा, क्या एक बजे की बात बताता हूँ करिश्मा जी, ये कहते हैं उपाय कुछ नहीं, जबकि वेद का स्तंभ है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान, ये पांचों चीजें मिलके उपाय बनती है। सही बात है, वेद का नियम है, मेरा तो नहीं। ये कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन रत्न काम करते हैं। हाँ, रत्न काम करते हैं। रत्न क्यों काम करते हैं पता है आपको? उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि रत्न बेचते हैं, क्योंकि इनकी जेम्स की दुकान है। मतलब अपना जो काम चलाना है, वो चलाना है, तो वो चलता रहे, तो वो हमारा चलता रहे, और बाकी जो है, बाकी सब चीजें जो है, मतलब 100 ज्योतिष में से 99 फ्रॉड है, यही सही है। देखिए, मैं कहता हूँ 100 में से 99 सही है, अकेला फ्रॉड है। अब ये एक बार बताओ, ये कहता है कि मैं सीनियर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ। किसने बनाया? किसने बनाया? कोई डिग्री है? हाँ, कोई सर्टिफिकेट है?
डिग्री से मैं एक चीज आपको पूछना जी। चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा डॉक्टर वाई राखी जी को वो बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि नकली डिग्री, नकली। मैं बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स देख चुकी हूँ इनके जिसमें कहते हैं नकली डिग्री लेके बैठी, झूठी डिग्री लेके बैठी। तो ये क्या मतलब इन्होंने चला रखा है इस चीज देखिए बात ये है, राखी जी के पास तो फिर भी कुछ है, को? सवाल ये उमंग तनेजा के पास क्या है। वो तो कनाडा के वो बनते हैं कि मुझे कनाडा में, स्पेन मेरा घर जैसा है, कनाडा ने मुझे कितना सम्मानित करा है, और यही तो फ्रॉड है, मैं इंटरनेशनल ज्योतिषाचार्य हूँ, वो करिश्मा जी, बन गए। यही तो फ्रॉड है। क्या फ्रॉड है नहीं समझे आप। लंदन के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन है और कनाडा के अंदर जो वहां की असेंबली है, ये रेंट पे मिलती है। अच्छा, ये बात बहुत ध्यान से ठीक सुनने है, वाली ये है रेंट पे मिलती है। जी। ठीक है, वहां का जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई भी पार्लियामेंट्री है, वो इसको रेंट पे ले सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट देके, और अपना जो फंक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। आप समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। समझ गई। आप वहां के लोकल एमएलए को पकड़ लीजिए कि भाई मेरे को ये फंक्शन करना है, वो अपने नाम से उसको बुक कराएगा, वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, उसी जगह में वो आपको सम्मानित करेंगे। ठीक है, जो भी वो 2-4 वहां के एमएलए होंगे मिलके, और आप उसको मिस इंटरप्रेट ये कहोगे कि मुझे कनेडियन गवर्नमेंट ने एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये अवार्ड दिया है। तो भाई कनाडा में तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती। ये बात भी सही है क्योंकि जो हम तो अंग्रेज है। नहीं, वहां देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई आदमी किसी चीज में अवार्ड तभी तो देगी कोई सरकार कि जो वो चीज पढ़ाती हो। बिल्कुल बिल्कुल। वहां एमबीबीएस पढ़ाती है और कोई विद्या पढ़ाती है, फिजिक्स पढ़ाती है, वो सम्मान दे समझ में आता है। जो सब्जेक्ट कनेडियन गवर्नमेंट खुद नहीं पढ़ाती, आपको कैसे उसमें अवार्ड दे सकती है? तो ये टोटली फ्रॉड है। ये भी फ्रॉड है, मतलब कि वहां आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वहां के किसी लोकल एमएलए एमपी को पकड़ ले, वो आपके नाम से 2 घंटे के लिए उसको बुक करेगा, वो 2-3 एमएलए मिलके आपको वहीं पे, जैसे यहाँ विधानसभा किराए पे मिलती हो अगर, तो आपने विधानसभा में वहीं पे जहाँ हाउस ऑफ चेयर है वहां चले गए, वहीं पे आपको किसी ने अवार्ड दे दिया, सम्मानित कर दिया, तो इसका मतलब वहां की गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, वहां का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने कनेडियन असेंबली को किराए पे लिया। और ऐसे अवार्ड दिल्ली में 6 लोगों के पास है, मैं जानता। अच्छा। और सबका तरीका भी मैं जानता हूँ। यहाँ से छोड़ दिया, आप हाउस ऑफ कॉमन को ले लीजिए किराए पे, उन्हें तो किराए पे देते हैं वो। तो ये कहना कि मुझे कनेडियन गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है, ये टोटली मिसलीडिंग और फ्रॉड है। उन्हें कोई कनाडा सरकार ने नहीं किया, उन्हें वहां के किसी लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने सम्मान दिया, जिसे वो एक मिसलीड कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मुझे कनेडियन सरकार ने सम्मान दिया। कनेडियन सरकार कैसे दे देगी? हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सिर्फ पद्म श्री मिलता है, पद्म भूषण यानी पद्म अवार्ड्स देती है सरकार, या मिलिट्री अवार्ड्स है। इसके अलावा मैं अपने नाम के आगे लगा लूं ज्योतिष शेरामणि, लगा लो भाई, मेरे को रोक ले आएगा। गलत तो नहीं कह रहा ना, लेकिन अगर मुझे राष्ट्रपति से संस्कृत में, ज्योतिष में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले, संस्कृत एकेडमी से कोई पुरस्कार मिले, ज्योतिष एकेडमी से कोई पुरस्कार मिले, तो उस पुरस्कार की वैल्यू। अदरवाइज जो फ्रॉड यहाँ हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक होता है लोकल 420, हमारे उमंग तनेजा भाई साहब, ये इंटरनेशनल फ्रॉड है। तो ये इंटरनेशनल 420, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी जो होते हैं तो ये इंटरनेशनल फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। नहीं तो दिखा दे भैया कौन सी कनाडियन गवर्नमेंट ने दिए, अपने और किस किस को दिए, मैं बताया तो 5 लोगों के नाम है मेरे पास जिन को मिले, और वो तो ज्योतिष भी नहीं पढ़ाते। तो मतलब ये अपने आप में ही इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, कुछ नहीं है। एक बात बताइए, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास पाकिस्तान का कोई क्लाइंट आ गया, श्रीलंका का आ गया, भूटान का आ गया, नेपाल का आ गया, आप हो गए ना इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप हो गए नहीं हो गए इंटरनेशनल। अब मैंने इसलिए 25 कंट्रीज में किया, जब मैं एस्ट्रोलॉजी करता था, मैं पता नहीं 52-55 कंट्रीज के में मेरे क्लाइंट्स थे जब मैंने एस्ट्रोलॉजी करता था। और बकायदा तब तो ये सब ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ करती थी, पेपल हुआ करता था या CC एवेन्यू हुआ करता था, तब उससे पेमेंट आती थी। अब मेरे पास 20-25 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स थे, हॉरोस्कोप में देखता था उनकी, या मैं पूजा पाठ करता था, तो मैं कह दूं कि मैं इंटरनेशनल हो गया। क्या किसने दिया? कोई भी सीनियर, देखिए बात ये है, उमंग तनेजा कहीं से पढ़ा लिखा तो है नहीं,
और जहां से पढ़ा है उन्हीं गुरुओं को गाली देता है। ये आईकाश से पढ़ा है तो आईकाश वालों को गाली देता है, के.एन. राव से पढ़ा तो के.एन. राव वालों को गाली देता है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि सिर्फ कहते हैं ना, वो एक जीव है, वो जहां से खाता है और वहीं से वो पॉटी करता है। ये है कि ऐसा एक जीव है, कछुआ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, वो जहां से खाता है वहीं से पॉटी करता है। तो इसका भी यही हाल है, ये जहां से खाता है वहीं से सब गंद बकता है। तो इसको लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप देखिए इसकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो 80% भारत विरोधी, 80% सनातन विरोधी, 80% महिला विरोधी, 80% ज्योतिष विरोधी, मंत्र विरोधी, धर्म कहता पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, नग खरीद लो बस, 10,000 रुपए का नग 1.5 लाख रुपए में खरीद लो, इससे तो बहुत बढ़िया है, पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज पूजा से मुझे याद आई, ये चंदन तिलक इन सब चीजों का भी विरोध करते मैंने देखा है कि लोगों को ये बोल रहा है कि चंदन लगा लिया, तिलक लगा लिया, मतलब इन चीजों का विरोध है। सिख परंपरा से है ना ये बेसिकली हिंदू तो है नहीं। अच्छा, ये सिख है, तो ये सरदार है बेसिकली। अच्छा, तो ये सिख परंपरा से है, सिखों में तो तिलक वगैरह लगाया नहीं जाता। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। हम तो सनातनी हैं, गर्व से तिलक लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गर्व से माला पहनते हैं, गर्व से ईश्वर का नाम लेते हैं। कभी सुना है इसको कभी ईश्वर का नाम लेते हुए? कभी सुना है कभी किसी का नाम लेते हुए? नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? कारण सीधा स्पष्ट है, वो अपने धर्म को मानता, मानो भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारे धर्म में क्या कर रहे हो? तुम्हारा हु द हेल यू आर इन सनातन धर्म, तुम कर क्या रहे हो? तुम ज्योतिष में क्या कर रहे हो भाई? अपने धर्म में जाओ, तुम सिख धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानो, सिख धर्म की प्रैक्टिस करो। सिख धर्म में तो एस्ट्रोलॉजी मान अलाउ ही नहीं है। तो बेसिकली ना तुम अपने धर्म की मान रहे, ना हमारे धर्म की मान रहे। तो करिश्मा जी, लोगों ने, सच्चाई ये है कि जिस तरीके से इस छिपकली के बच्चे को मगरमच्छ बना दिया ना, अगर शुरू में ही कोई लोग खड़े हो जाते इसके सामने तो आज इसकी बदतमीजी नहीं बढ़ती इतनी। ये हमारे सनातन धर्म की महिलाओं को लेके जिस प्रकार से ये अनर्गल, अभद्र और इस तरीके का व्यवहार करता है, ये वाकई शर्मिंदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन महिलाओं के बारे में इसने बोला है, सब महिला कमीशन में जाएं, इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाएं और इस व्यक्ति को, इसकी जो जहाँ सही सजा है उसको वहां होना चाहिए। अन्यथा ये हमारी ज्योतिष को डैमेज करने में लगा हुआ है, और सिर्फ इसलिए डैमेज करने में लगा हुआ है, ये कहते हैं राहु केतु कुछ नहीं होता। अरे भाई, ज्योतिष के अंदर आप इसको ये भी नहीं मानते, ज्योतिष में जब प्रेडिक्शन निकालते हैं तो ये सिद्धांत है हमारा वारामहिर का कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं। ये ज्योतिष में फलित का सिद्धांत है। हकीकत में कुछ और है, हकीकत में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन एक साइंस जो बनी है वो उसकी एक अपनी मेरिट है, फिजिक्स की अपनी मेरिट है, मैथ्स की अपनी मेरिट है। अगर हमारे पराशर ऋषि जो थे, या हमारे भृगु ऋषि थे, या और थे, वो जितने भी थे, उन्होंने सोच समझ के आज लाखों साल से ज्योतिष विद्या चल रही है। आज एक नंगा पुंगा आदमी खड़ा हो गया जी, मैं तो नहीं मानता, मैं ना मान भाई, तेरे मानने को सर्टिफिकेट ले रहा है क्या? जब अजय गौतम नहीं था तब भी ज्योतिष थी, अजय गौतम नहीं होगा तब भी ज्योतिष चलेगी। आज उमंग तनेजा है तब भी ज्योतिष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं रहेगा तब भी बढ़ेगी। ये कितने को अप्रोच कर ले? 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 120 करोड़ की जनसंख्या, वो अपनी मेरिट पे चलती है। करिए हमारी गांव देहात में आज भी लोग गांव के मंदिर और पुरोहित से जाके अपना पतरा बनवाते हैं, निकलवाते हैं, मिलवाते हैं और प्रेडिक्शन लेते हैं। वहां कोई जानता ही नहीं इस नाम का कोई वायरस भी। बिल्कुल सही। तो अपने को सिर्फ इतना रखना है कि लोगों को जागरूक करना है, और जिस तरीके से इसने महिलाओं का निरंतर अपमान किया है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो आजकल सो कॉल्ड जेनजी जो बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ज्योतिष है या नहीं है। और ये जो प्रश्न जो मैं उठा रही हूँ, ये तकरीबन उसी एज ग्रुप के लोगों के आए हुए हैं कि ज्योतिष फ्रॉड है, ज्योतिष होती है नहीं होती। क्योंकि पता है ये सारी चीजें जो चल रही है ना, इसी की वजह से आजकल के जो बच्चे हैं, जिनको सनातन के बारे में जानना चाहिए, जिनको पाठ पूजा हमारे धर्म के बारे में जानना चाहिए, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ज्योतिष है ही नहीं, ये सब फ्रॉड चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें बहुत गलत
तरह से जा रही है इनकी देखिए तरफ से। बात तो ये है कि पहली बात, ज्योतिष को कौन फ्रॉड कह रहा है? जो खुद ज्योतिष करता है। जो खुद ज्योतिष करता है। वास्तु को कौन फ्रॉड करता है? जो खुद वास्तु करता है। न्यूमरोलॉजी का कौन फ्रॉड कर रहा है? जो खुद न्यूमरोलॉजी का कोर्स बेचता है। और अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप कुंडली देखने के 12,000 रुपए क्यों लेते हैं? आप 100 रुपए लो ना। आपकी में अगर कोई विद्या है तो ज्यादा लोग उससे लाभान्वित होंगे। आप अपना कोर्स 1 लाख रुपए का क्यों बेचते हो भाई? अपना कोर्स फ्री कर दो ना, ज्यादा से ज्यादा सिखाओ। अगर आपके मन में इतना अच्छी भावना है ज्योतिष को बढ़ाने की, वो तो आप करते नहीं। आप अपने, और दूसरी बात, जिस नाड़ी को आप प्रमोट करते हो, नाड़ी शास्त्र ज्योतिष का एक हिस्सा है, ज्योतिष नहीं है। और नाड़ी शास्त्र में बहुत पुराना ये दक्षिण भारत की विद्या है जिसका ओरिजिनल था देव केरलम नाड़ी। उसमें क्या होता है करिश्मा जी, एक व्यक्ति का जन्म के समय जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र कितनी, वो जो ग्रह है वो कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा है। हमारे यहाँ एक नक्षत्र के 4 चरण है, वहां एक नक्षत्र के 10 चरण होते हैं। अच्छा। मतलब एक चरण को भी डिवाइड कर दिया जाता है 2-2 के अंदर। तो वहां उस तरीके से 10 चरण 10 हो जाते हैं। तो वो कहाँ बैठा है उसके हिसाब से वो देखिए और प्रेडिक्शन निकाल लीजिए। वहां तो दिमाग का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। यहाँ तो हम पराशरी में विश्लेषण करते हैं कि भाई ये ग्रह चल रहा है, ये गोचर है, ये अंतर्दशा, ये प्रत्यंतर दशा, यहाँ इस ग्रह की दृष्टि है, यहाँ ऐसा है। लेकिन वहां तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है। वहां तो देखो, नकल मारो, टीपो, वही नाड़ी है बस। क्या है इसमें बड़ी बात क्या है? मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये उपाय नहीं है, ये तो ब्रह्मास्त्र है। कहते हैं कि गौ माता में हमारे देवी देवताओं का वास होता है, और ये तो इन्हीं चीजों को ही टारगेट करते हैं कि अगर गौ माता को रोटी खिलाओगे तो कैसे नौकरी प्राप्त हो जाएगी, गौ माता को रोटी खिलाओगे जीवन कैसे अच्छा हो जाएगा। तो ये मतलब जो एक ब्रह्मास्त्र है जिनको हम गौ माता की सेवा या हमारे पितरों की, देवी देवताओं की सेवा कहते हैं, ये तो उनको भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि गौ माता को रोटी देना और कुत्ते को रोटी देना ना सिर्फ धर्म बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है जी। घर में जब महिलाएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी जो होती थी वो गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की होती थी। ये हमारे यहाँ सबका ध्यान रखा है। चींटियों को चारा डालना, गाय को रोटी देना या उन्हें हरा चारा डालना, हमारे यहाँ समाज में सभी की व्यवस्थाएं थी। अब जब आप देखिए, जो ये हमारी संस्कृति रही है और संस्कृति ही एक समय के बाद में धर्म बन जाती है। आज मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति ने पूजा पाठ पढ़ा है, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, वही व्यक्ति जान सकता है कि हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है। अब जो व्यक्ति मात्र सीनियर सिटीजन हो, 61 साल का हो, और पंजाबी में कहावत है, जो 60 वो पाठा, जो 60 का हो गया वो सठिया गया, उसकी हो गई बुद्धि भ्रष्ट। तो ये पहले सठिया गया, तो खैर 61 का तो हो ही गया, लेकिन ये पहले ही सठिया गया। अब ये टारगेट करता है हर चीज को। आप देखिए, लाल किताब को टारगेट करता है, लाल किताब को भी टारगेट, न्यूमरोलॉजी को टारगेट करता है, बिल्कुल ठीक है, पामिस्ट्री को टारगेट करता है। अब कहता है लाल किताब वालों को, ये लाल किताब है, किताब ये है, ये वो है। तो बात ये भाई, हर किताब में, हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ फायदे का जरूर है। तो जो फायदे का है वो ले लो भाई। अब एक बार बताइए, भारत सरकार ने एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन क्यों चला रखी है? वाई? सिर्फ इसलिए कि अगर आपको एलोपैथिक में फायदा नहीं है तो आप आयुर्वेद में चले जाइए, स्विच कर सकते हैं। आप आयुर्वेद से नहीं मिल रहा, होम्योपैथी में चले जाइए, होम्योपैथी से नहीं मिल रहा, नेचुरोपैथी में चले जाइए, नेचुरोपैथी से नहीं चल रहा, अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाइए। भारत सरकार सभी चला रही है ना, बिल्कुल। उसने ये तो नहीं कहा एलोपैथी चलेगी बाकी सब बंद कर दो। इसी तरीके से अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब से किसी को कोई फायदा मिलता है तो वो लाल किताब का उपाय कर रहा है। अगर किसी को पराशरी से मिल रहा है, पराशरी का कर रहा है, किसी को जयमिनी से मिल रहा है तो जयमिनी से कर रहा है। ये आदमी मानसिक विक्षिप्त जो है, ये कहता है कि नहीं, सिर्फ फायदा है तो नाड़ी से है। नाड़ी से फायदा क्यों है? क्योंकि नाड़ी मैं कर रहा हूं, यानी कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा और बाकी के सारे प्रोडक्ट खराब। तो वही वाली बात है कि कहने का मतलब ये है कि जब आप आज तक ये नहीं बता पाए कि आपकी कौन सी 10 प्रेडिक्शन थी जो सही थी। मैं करिश्मा जी, मेरी करी हुई 25 प्रेडिक्शन, मैं अपनी चेस्ट थंपिंग नहीं कर रहा, टीवी पर पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए,
बोला, तब तबा के बोला ये प्रेडिक्शन ठीक थी। अब इसमें ये मेरे को क्रेडिट नहीं है ना, मेरे गुरुओं को क्रेडिट है जिनसे मैंने सीखा, उस विद्या को क्रेडिट है जिसको मैंने अपनाया। तो मेरा कोई अपना रोल नहीं है मेरी प्रेडिक्शन सही होने में, वो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है और मेरी विद्या का आशीर्वाद है। तो मैं वही चीज में कह रहा हूं कि सिर्फ हर चीज के लिए नेगेटिव, हर चीज के लिए नेगेटिव बोलना, ये व्यक्ति किसी विदेशी साजिश के तहत, अब देखिए इसके साथ एक और पागल आदमी मिल गया, उसका नाम है जितेंद्र खुराना। अच्छा। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितेंद्र खुराना 2 महीने पहले मेरे से शैलेश पांडे जी का नंबर मांग रहा था। अच्छा। अपनी कुंडली दिखाने के लिए। अच्छा। और शैलेश पांडे जी को फोन कर रहा था, वो उसका फोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने शैलेश पांडे जी को मैसेज डाला, मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, ये जितेंद्र खुराना, इससे इसकी कोई समस्या, इसको एक बारी फोन करे तो उठा के जो समाधान हो कर दीजिएगा। मैंने उसकी सिफारिश शैलेंद्र पांडे जी से करी, और वो व्यक्ति कह रहा है ज्योतिष आतंकवाद है। मतलब जब आपको जरूरत पड़ रही है तो आप ज्योतिषियों के नंबर ढूंढ रहे हो, उनके तरले कर रहे हो, उनके पैर चाटने के लिए तैयार हो। ये जो जितेंद्र खुराना नाम का व्यक्ति जो इसके साथ मिलके कह रहा था महिलाओं का जो है ज्योतिष में आतंकवाद है, उससे खुद पूछेगा शैलेंद्र पांडे जी से कि इसने जितेंद्र खुराना ने उन्हें कितने फोन करे। मतलब ज्योतिष की जब जरूरत है तो आप ज्योतिषियों के पास जा रहे हो, तलवे चाट रहे हो उनके, और जब तुम्हारा काम निकलेगा तो तुम कह रहे हो ज्योतिष तो आतंकवाद है। ये इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब कि आप कैसे कह रहे हो भाई किसी की महिला को लेके, यार ज्योतिष की आतंक बोलो ना, हिम्मत है तो उनके बारे में बोलो जो सच में आतंकवाद कर रहे हैं। वहां तो तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है, वहां तुम दोनों का सूसू निकल जाएगा, वो तो कह देंगे सरतन से जुदा। वहां नहीं बोल सकते ना, वहां क्योंकि बोलने के लिए तुम्हारे पास बुधा नहीं, अपना धर्म है, सहिष्णु है, तो सहिष्णु की आड़ में अपनी महिलाओं को भी गाली दीजिए, अपनी संस्कृति को भी गाली दीजिए, अपने उनको भी दीजिए। अब ये जो जितेंद्र खुराना है, ये तनेजा पार्ट 2 है। अच्छा। ये तनेजा पार्ट 2 किस लिए है? ये शादी तो हुई नहीं, क्योंकि ये भी उसी तरीके का मानसिक विक्षेप। अच्छा, सेम एज, सेम मतलब यार 45-46 साल का है। 10 साल मेरे से मैं इसको जानता हूँ। अच्छा। उसको भी सिर्फ क्रेडिट लेना, उसको भी उसके भी हिसाब से ये जो उसने सोचा वो बढ़िया, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो वो भी इसी तरीके के, इसी पैटर्न का आदमी है। अपना मकान तोड़ के बैठा हुआ 5 साल से, 5 साल से ज्यादा हो गए, जो बंदा अपने मकान की छत नहीं डाल सका, या जो बंदा अपने लिए 45 साल की उम्र में एक जीवन साथी नहीं तलाश सका, जो आदमी आज तक एक अपने लिए घर नहीं बना सका, एक नौकरी नहीं ढूंढ सका, वो आदमी दूसरों को सलाह दे रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी अपनी दुनिया में सक्सेसफुल है। आप समझ रहे हैं यहां क्या हो रहा है? जो फेलियर है ना, वो सक्सेसफुल लोगों को समझा रहे हैं कि उन्हें कैसे सक्सेस होना है। ये विडंबना है। तो ये चाहे उमंग तनेजा हो या ये जितेंद्र खुराना हो, ये आप पढ़ के देखेंगे, ये लोग मानसिक रोग के, आयुर्वेद में जिक्र आता है मानसिक उन्माद, तो ये सब लोग मानसिक उन्माद के शिकार हैं। इनका चंद्रमा पीड़ित है, जिसे कहते हैं राहु नहीं होता, राहु से ही पीड़ित है। इसलिए इनके यहाँ ऐसे इस तरीके के योग बने हुए हैं कि इन्हें दूसरे में सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखेगी, दूसरे की ये सिर्फ कटु आलोचना करेंगे, ये अपने शास्त्र को गालियां देंगे, अपने गुरुओं को गाली देंगे, जिनके घर खाएंगे उनके घर के नमक हरामी करेंगे। ये इन लोगों का एक बेसिक गुण है करिश्मा। तो मतलब इन लोगों को खुद को अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत है कहीं? ये दिखाते हैं। अच्छा, दिखाते भी है। आपने बताया, मैंने बताया। शैलेंद्र पांडे जी का मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में। पूछिएगा उनसे कि जितेंद्र खुराना ने बीसी को फोन करे उनसे कुंडली दिखाने के लिए। देखिए कितनी गलत बात है कि मतलब हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कितना गलत संदेश जा रहा है। खुद कुंडली दिखा रहे हैं और कुंडली दिखा रहे हैं कि कुंडली गलत है, और खुद कुंडली मिलवा रहे हैं। उमंग तनेजा खुद कुंडली मिलवा रहा है अपने। अभी उसके बच्चे की शादी है, मैं तो खैर शुभकामनाएं दूंगा, उसका ठीक ठाक शादी हो जाए। 25-26 में ही है शादी, इसी अक्टूबर में, कि चलो शादी उसके घर ठीक ठाक निबट जाए। ठीक है, खुद कुंडली मिलवा रहा है, खुद मुहूर्त दिखवा रहा है, औरों को गालियां दे रहा है। आपके कपड़ों पे कटाक्ष करेगा जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो देखिएगा जो इसके चंगू मंगू इसने 2-4 पाल रखे हैं, वो आपके ब्लॉग पर आएंगे, गालियां लिखनी शुरू करेंगे। मैं जहां भी से जानता हूँ, क्योंकि ये अच्छा ही नहीं लिख सकते। मानसिकता वैसी है, ये आएंगे गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे,
आपको आरोप लगाएंगे, मेरे पे आरोप लगाएंगे। वो है क्योंकि वो मानसिकता ही ऐसी है। देखो, साधु के घर में कोई आदमी मांगने के लिए जाएगा तो वो उसके यहाँ से प्रसाद मिलेगा, बिल्कुल। किसी सत्कर्मी के जाएगा तो उसके यहाँ से अच्छी चीजें मिलेंगी, किसी दुष्ट के यहाँ जाएगा तो गाली गलौजी करेगा। तो जो इनके पास है वही तो दे सकते हैं ना, जो जो इनके पास है नहीं वो देंगे कहाँ से? कुछ अच्छाई हो तो दूसरे को दे, जब है ही बुराई तो बुराई देंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, लाल किताब बुरी। देखिए, एक और मैं आपको बताऊं मेरा मन क्यों खट्टा हुआ। पवन सिन्हा जी हमारे वरिष्ठ है, जीडी वशिष्ठ हमारे वरिष्ठ है, अजय भामी जी हैं, अनिल वत्स, ये सब हमसे मैं इन्हीं वरिष्ठ पे ही हैं। आने वाली थी, आपने अपने आप ही नाम ले लिए। ये सब हमारे वरिष्ठ हैं। हाँ बिल्कुल। पवन सिन्हा जी मतलब ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे, थोड़ा हर एक के जीवन में समस्या होती है, थोड़ा सा वो उनकी शारीरिक समस्या से गूंज रहे हैं, ये आदमी उनकी बीमारी का मजाक बना रहा है। सोच, ये इंसान है? नहीं, सही बात है, बहुत जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट से गुजर रहा है, किसी भी कारण से हो सकते हैं, ये उनकी बीमारी का मजाक बनाते हुए उनको ट्रोल कर रहा है। ये इंसान कहलाने लायक है? उमंग तनेजा जो किसी की बीमारी का सोचिए करिश्मा जी। बीमारी का बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैंने बहुत चीजें देखी हैं। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैंने बहुत गलत चीजें इनके रील्स के माध्यम से देखी हैं, जो शायद मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। अब ये देखिए, ये चीजें बोलते हैं ये, और ये कहते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अब सीनियर सिटीजन ऐसी बातें करेगा तो फिर क्या ही सही रहेगा? नहीं, सीनियर सिटीजन हो तो भाई, भक्ति में सीनियर सिटीजन का क्या काम होता था हमारे यहाँ? आप समझिए, हमारे यहाँ वर्ण आश्रम की परंपरा थी। 25 साल तक आप विद्यार्थी रहे, 25 से 50 आप ग्रस्त रहे, 50 से 25 आप वानप्रस्थ हो गए, 75 के बाद 50 से 75 वानप्रस्थ हो गए, 75 के बाद संन्यास ले लिया। तो भाई, आपकी वानप्रस्थ की उम्र है ना। अगर आप इस देश को मानते हो, यहाँ की संस्कृति को मानते हो, तो आपको वानप्रस्थ होना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब है कि मोह माया, यूट्यूब, रील, इन सब को छोड़ के परमात्मा के में भजन लगाओ, भजनानंदी बनो, दूसरे की निंदा, चुगली, गाली गलौज छोड़ो, अपने संन्यास जीवन में जाओ। ठीक है, वो नहीं करना। आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। वर्ण आश्रम में नहीं जाना। यहाँ बैठ के 61 साल की उम्र में इसने 1.5 किलो का मेकअप लगाया है, इसने 2.5 किलो का लगाया है, इसने लॉयल की लिपस्टिक लगाई है, इसने ये लगाया है। अरे भाई, तू भी तो अपने बाल डाई करता है, एक्सरसाइज भी करके दिखाते हैं, जिम भी जाके दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। एक तरफ से सीनियर सिटीजन, एक तरफ से फिटनेस। मैं कह रहा हूँ, बाप फिट हो, चलो बहुत अच्छी बात है। हम तो आपको ईश्वर तंदुरुस्त रखे, लेकिन आप ये बताइए, आप अगर तंदुरुस्त हैं तो अगर किसी को शारीरिक बीमारी है, आप उसका उपहास उड़ाओगे क्या? ये मैं एक चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये जो आपने शारीरिक बीमारी वाला बोला है, ये मैंने इनकी एक रील भी देखी थी, जिसमें कि ये त्रिशला जी के घुटनों के दर्द का मजाक उड़ा रहे थे और उस पे एक्सरसाइज करके दिखा रहे थे। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसके अपने ग्रह होते हैं, अपनी तकलीफें होती हैं, अपनी शारीरिक बीमारियां होती हैं, हर इंसान जूझता है इन चीजों से, इसमें कोई दोराहे नहीं है। मगर क्या ये बात सही है कि आप दूसरों की शारीरिक बीमारी का, दूसरों के मेकअप का, दूसरों के बॉडी वेट का, क्योंकि देखिए बॉडी शेमिंग भी एक अपराध ही है, ठीक है, बॉडी शेमिंग ये कर रहे हैं। 250-250 किलो के लोग हैं, 250-250 किलो वजन लेके आते हैं, पूतना जैसा मेकअप है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोगों की जो अटायर होता है उसको कहते हैं किराए पे लेके आ रहे हैं। भाई देखिए, निजी अनुभव होता है ना, नहीं समझे आप? ये शुरू में लेता होगा किनारी बाजार से किराए पे कपड़े। हाँ, सभी सारी चीजें पता है, ठीक है, इसको पता है किराए पे कपड़े मिलते हैं, हमें तो नहीं पता भाई किराए पे मिलते हैं। ये तो देखो, ये हरिद्वार से लिया मैंने, मेहता मेहता खादी वस्त्र भंडार से, ठीक है, अब मुझे मालूम है मैंने कहाँ से लिया है, किराए पे। अब भैया, जो किराए पे लेता होगा उसे पता होगा किराए पे भी आते हैं, हमें तो नहीं पता कपड़े किराए पे आते, हमें तो नहीं पता ज्वेलरी किराए पे आते हैं। मैं तो एक कुंडल पहनता हूँ, बहुत टाइम से पहनता हूँ, हाथ में कड़ा, बहुत से किराए का होता तो कल वापस नहीं करना पड़ जाता। मेरे 15 साल के शो में भी आपको ये कड़ा दिखेगा। तो जिस राज्य को आदमी किराए पे रहा हो, किराए की प्रवृत्ति पे रहा हो, उसे ही तो पता है ना करिश्मा जी, हमें तो नहीं पता ना। आपको पता होगा भाई, हमने तो जो है, अगर छोटी सी पानी की बोतल है तो हमारी, एक कप है तो हमारा 50 गज का मकान है तो हमारा, 500 का तो हमारा, हमें तो किराए की देखिए ये सब चीजें नहीं पता। रही बात इसकी, कहते हैं जिसकी भावना रही जैसी, प्रभु मूरत देखी तेने जैसी। उसको हर आदमी के अंदर हर एक में कमियां दिखती है। वो राखी जी में कमियां ढूंढता है कि राखी जी ने कह दिया
लक्ष्मी जी की आरती। हाँ, लक्ष्मी जी की आरती, क्योंकि अब दिवाली आने जी, वाली जी। है, तो लक्ष्मी जी की आरती को लेकर के मैं आपके आपके व्यूज में जानना चाहूंगी, क्योंकि ये चीजें बहुत चल रही हैं कि लक्ष्मी जी की आरती करनी है या नहीं करनी है, और आरती क्यों की जाती है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। देखिए, मैं इसके दो पक्ष करता हूँ। हम्म, हमारे यहाँ पूजा जब करते हैं तो उसके पंचोपचार और षोडशोपचार, शतोपचार, रजोपचार एक तरीका होता है। यानी कि धूप, दीप, पुष्प, फल इत्यादि से हम पूजा करते हैं। आरती जो होती है वो किसी भी पूजा का एक अंतिम हिस्सा होता है। तो कई लोग इस मान्यता के साथ कि हम अगर पूजा कर लेंगे तो उसके बाद लक्ष्मी जी चली ना जाए, यह सोच के आरती नहीं करते दीपावली के दिन जी। ऐसा नहीं कि डेली, दीपावली के पर्व पे। और कई लोग हैं क्योंकि आरती से पूजा का अंग है, यह सोच के आरती करते हैं। तो दोनों अलग अलग दृष्टिकोण है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। कई इसलिए नहीं करते दीपावली पर लक्ष्मी जी की आरती कि भाई लक्ष्मी जी को लगेगा आरती पूरी हो गई है तो भाई मैं चली जाऊं, क्योंकि चंचला वायन बोली बिल्कुल बिल्कुल। ओम श्री चते लक्ष्मी च पतनया होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनव्यात्तमः एकान्नशाना मुम एकान सर्वलोकम एकान्न ओम। ठीक है, तो जो लक्ष्मी जी के बारे में कहा जाता है तो कई बार यह सोच के लक्ष्मी जी चली ना जाए, कई लोग हैं तो नहीं करते। और आरती हमारे यहाँ पूजा का हिस्सा है इसलिए करी जाती है। दोनों पक्ष है। दीपावली पर क्योंकि विशेष प्रयोग होते हैं तो लोग विशेष पूजा भी करते हैं जो हम हर रोज में नहीं करते। हम हर रोज में उतनी डिटेल पूजा नहीं करते, हर रोज कुबेर की पूजा नहीं करते, श्री की नहीं करते। तो जो पूजा का दीपावली का विधान है उसके अंदर कई मान्यताएं हैं जहाँ आरती नहीं करी जाती, कई जगह है जहाँ करी जाती है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ना मैं राखी जी को गलत बोलता और ना मैं किसी और को गलत बोलता, दोनों के तरीके ये है अपने हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई उनकी भावना है ना आरती करूं, जैसे अब आपने कोई घर पे आया, अरे भाई उसको खाना देर से देंगे, अरे भाई चला ना जाए, उसे पता है खाना खाएगा तो चला जाएगा, तो रोक के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं उन्हें खाना नहीं खिलाना है, लेकिन उनका मकसद है थोड़ा और। यही एक कारण होता है कि जो लोग आरती करते हैं उसके पीछे वो पूजा का हिस्सा, कई बार लोग नहीं करते भाई ये रुका रहे हमारे यहाँ। ये दोनों दृष्टिकोण, क्योंकि हमने कभी भी मेरे साइड से जो है कभी भी आरती मैंने कभी देखी नहीं कि दिवाली पे हम लोगों ने की हो, मेरे फादर ने, तो मैंने कभी आरती की नहीं। तो अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि दिवाली पे आरती नहीं करते हैं ये वो, तो मैंने इसलिए आपसे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे दर्शकों को इस चीज के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये भी प्रचलन में बड़ा चला है कि हनुमान जी जो है उनकी सवारी ऊंट है। तो ये इस पे आप बताइए थोड़ा सा कि क्या है इसके बारे में। हनुमान जी जो है स्वयं पवन पुत्र है जी, और जो स्वयं पवन पुत्र हैं, जो अपने आप के अंदर वायु में है, उन्हें कायदे से सवारी की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन कहा गया है कि शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। जैसे शास्त्र से भले कोई चीज अलग हो लेकिन लोकाचार अलग। लोकाचार अलग कैसे है? लोकाचार इस तरीके से अलग है कि दक्षिण भारत के अंदर ये मान्यता है, वहां मंदिर है इस तरीके का जहां हनुमान जी की सवारी को ऊंट के साथ जोड़ा गया, वहां उनकी लोकल मान्यता है। तो वो लोकल मान्यता अलग चीज है, लेकिन जो शास्त्र है वो अलग चीज है। जैसे विवाह पद्धति है, हमारे यहाँ जब विवाह करते हैं तो कन्या का सर ढका रहता है। दक्षिण भारत के अंदर सर ढकना जो है अपशकुन माना जाता है। परम विधा वही है, चीजें वही है, लेकिन लोकाचार में फर्क हो गया ना। तो जो वहां का दक्षिण भारत का लोकाचार है वहां कार्तिकेय जी को खिलौने चढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल चढ़ते। तो इसके अंदर वहां के लोकाचार को अगर कोई बताता है तो जरूरी नहीं है हर चीज शास्त्र में हो। जो लोकाचार होता है उसकी प्रधानता अधिक है, कहीं 7 फेरे होते हैं, कहीं 4 होते हैं। तो जो लोकाचार है हमें उसको मानना पड़ता है। तो वो लोकाचार है वहां का कि कार्तिकेय जी को अगर खिलौने चढ़ाने हैं तो चढ़ेंगे। हनुमान जी को अगर कोई कहता है कि वहां मंदिर है इस तरीके का, जब बना उनकी मान्यता है कि ऊंट की सवारी है, चाहे वो रेगिस्तान का क्यों ना, लेकिन उनकी लोकल मान्यता क्या करोगे आप? किसी की मान्यता वो तो नहीं कर सकते। शास्त्र अपनी जगह ठीक है, लोकल मान्यता अपनी जगह ठीक है। इसी तरीके से बार बार कहते हैं मीरा बागी। भाई आप जो राजस्थान में आले गाए जाते हैं, आले,
आले गाने का मतलब वहां के जो लोकगीत गाए जाते हैं, वहां मीरा को बागी करार दिया, तभी तो उसको विष का प्याला दिया गया दंड के रूप में। किसकी बागी? राज्य की बागी। किसकी बागी? कुंवर की बागी। किसके लिए समर्पित? कृष्ण के लिए समर्पित। तो वहां की जो राज्यसभा थी उसने मीरा को बागी कह के विष का प्याला दिया। तो वहां जो आले गाए जाते हैं, जो लोकगीत जाता, मीरा बागी कहा जाता है। तो अब उस किसी भी चीज को मिस इंटरप्रेट करना सही नहीं है। आपने एक चीज का आधा हिस्सा पकड़ लिया और आधा हिस्सा छुपा दिया, और उसकी फेम लेके आप बदनाम करने लग गए, सभी महिलाओं को बदनाम करने लगे। राखी जी हो, त्रिशला जी हो, चाहे जया मदान हो, चाहे वो भावना उपाध्याय हो, या चाहे कोई और भी, सबको आप क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर आप में दम है तो सनातन को छोड़ के सिख के ऊपर वीडियो बना के दिखाओ। आप में दम है तो इस्लाम में जो प्रैक्टिस है उस पर वीडियो बना के दिखाओ, क्रिश्चियनिटी पे वीडियो बना के दिखाओ, इतने ही वीडियो बना के दिखाओ जितने सनातन पे बनाए हैं। बिल्कुल 24 घंटे में जवाब मिल जाएगा ऐसे टिंगुओं को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सनातन में कोई ऐसे लोगों को जवाब नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या। मैं बड़ा अचरज में हूँ। हमारे जितने भी बड़े हैं, नहीं उठा रहा है। हमारे जितने बड़े हैं, जिनके ऊपर जिन्हें हम ज्योतिष में बड़ा अपना सीनियर मानते, वो ये कह के गिर रहे हाथी चलता है कुत्ते भोगते, कह के इसको इग्नोर करे जा रहे। अरे आपकी जिम्मेदारी है सामने आना इस विद्या को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप मुंह पे स्विच वो लगा के जिप लगा कर बैठे हैं। शर्म की बात है। मुझे अपने बड़ों से भी बड़ी इस चीज की नाराजगी है। क्यों नहीं सामने आए? समय पर आ गए होते तो आज ये सबको महिलाओं को इतना अपमान न देखना पड़ता। महिलाओं को भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीजें बोलते हैं कि नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने सही नहीं पढ़ाया या वो किसी और चीज में। अब एक बात बताइए, अब ये जय मदान के वीडियो बनाते हैं, तोते की माँ बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जय मदान तो इनकी स्टूडेंट रही है। अच्छा, जय मदान इनकी स्टूडेंट? मुझे पहली बार तो भाई तुम अपने स्टूडेंट को से तुमने पैसे ले लिए, शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें शिक्षा नहीं दे पाए ना, तभी तो वो आपके हिसाब से कुछ और गलत रील बना रही हैं, गलत बातें बता रही हैं। बिल्कुल सही बात तो गुरु के रूप में तो आप फेल हुए। मतलब शिक्षा ही गलत हो गई। आपकी शिक्षा ही गलत है, आपकी फाउंडेशन ही गलत है। मैं 25 देशों में गया हूँ। अब गए हो तो क्या कर ले भाई? कुछ तीर चला लिया, गए होंगे, बतेरे लोग हैं, जाते रहते। सही बात है। हम भैया तुम खा लियो, वेल ले हो, जाते हो। मैं तो बिना काम के हरिद्वार भी नहीं जाऊं। मैं काय को जाऊं अपने चीजों से सैक्रिफाइस करके? कोई मुझे टिकट दे दे, रुकने का होटल दे दे, मैं फ्री की टिकट फ्री में खाने के लिए चला जाऊं कहीं अपना देश छोड़ के? मैं तो नहीं जाता। हमारे यहाँ तो नहीं है परंपरा जाने की, नहीं जाता मैं। तुम हो खाली, तुम चले गए। तुम हो वेल्ले, तुम चले गए। स्पेन में ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, वो स्पेन में कौन ज्योतिष पढ़ रहा है आप मुझे बताना। बल्कि स्पेन तो उन पिक्चरों के लिए बड़ा बदनाम है जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये वहां जाके ज्योतिष पढ़ा रहे हैं और ये बोल रहे कि घर जैसा है स्पेन। स्पेन के घर जैसा है। नंगे को तो जहाँ नंगे होंगे वहां घर जैसा ही लगेगा। मुझे आपके घर अपना घर जैसा लगेगा, क्योंकि मैं और आप दोनों वेल ड्रेस्ड है, वेल मैनर्स है। बिल्कुल। अब जो एक आदमी नंगी जगह जाएगा और खुद नंगा होगा तो घर जैसा ही तो लगेगा ना, तो इसलिए उसको घर जैसा लगता है स्पेन के अंदर। ये कुछ नहीं है, टोटल फ्रॉडगिरी है। ये उमंग तनेजा के पास कोई ना, तो एक बात बताइए, ये औरों को टारगेट करता है। आज स्कूल के बच्चों को, 1ली से 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री चाहिए। उससे ऊपर पढ़ाने के लिए आपको पीजीटी होना जरूरी है, एमएड होना जरूरी है। ये इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है, इसके पास क्या, कौन से सरकार का लाइसेंस है पढ़ाने का? कौन सा इसके पास डिग्री है पढ़ाने की? कौन सा इसका जीएसटी नंबर है पढ़ाने का? कौन सा ऑथोराइजेशन है पढ़ाने का? ये इलीगल तरीके से बच्चों को ज्योतिष की ट्यूशन दे रहा है। ही इज ट्यूटर, नॉट गुरु, नॉट मास्टर, ही इज ए ट्यूटर। ट्यूटर जो ज्योतिष पढ़ा के लाखों रुपए बच्चों से ले रहा है, और उस विद्या का ले रहा है जो नाड़ी का ना तो सिर है ना पैर है और ना ही नाड़ी का नाड़ा है।
और नाड़ी पढ़ने वालों की खुद की दिमागी नाड़ी खराब है। तो ये वो विद्या बढ़ा रहा है जिसका कोई स्कोप नहीं, जिसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये खुद बिना कंप्यूटर के हाथ लगाए, मैं दावा करता हूं आपके पॉडकास्ट से 10 कुंडलियां प्रिडिक्ट करके दिखा दे। कंप्यूटर के हाथ नहीं लगाएगा, मोबाइल के हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो हमारे सामने लिया, हमें टेबल बना के दे दे, हम प्रिडिक्शन करने को तैयार है। जब आपका सारी सोच एक मशीन पे बेस्ड है, एक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है, तो आपका तो अपना तो कुछ नहीं है ना, वो तो मशीन कर रही है जो कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। ज्योतिष विद्या सनातन काल से चली आ रही है और जब तक मानव जीवन है तब तक रहेगी। बहुत पहले मेरे गुरु ने सिखाया था कि जब से इंसान ने आग के ऊपर खाना बनाना सीखा, वस्त्र पहनने की अकल आई, लज्जा आई, तब से वो ग्रहों के लिए अपने खाने का एक हिस्सा निकालता है। तब से ज्योतिष और ग्रहों की पूजा चल रही है अनादिकाल से। ऐसे लाखों तनेजा इस दौरान चले गए, ऐसे लाखों अजय गौतम चले गए। ये विद्या है, चलेगी, हमेशा रहेगी। ये छोटे मोटे वायरस हैं, आए हैं, चले जाएंगे। ज्योतिष की हमेशा जय रहेगी, धर्म की हमेशा जय रहेगी, भारत की महिलाओं की हमेशा जय रहेगी। इतना ही मेरा भाव है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट में बात करके। तो हम सभी अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, ज्योतिष था, है और रहेगा। ऐसे लोगों की बातों में आकर के, ऐसी रील्स देख करके आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। ज्योतिष डराने का माध्यम नहीं है, मगर आपको आने वाले परेशानियों से बचाने का माध्यम है। तो इसी के साथ आपका पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। ज्योतिष की बात करिश्मा के साथ।